तड़प के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है, दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है और मुकद्दर जगमगाना है, बरेली में चले जाओ। मुकद्दर जगमगाना है तो बरेली में चले जाओ, मेरा अख्तर रजा मिट्टी को सोना बनाता है। सुभान अल्लाह बेशक। मुकद्दर सुभान अल्लाह। जगमगाना है, बरेली में चले जाओ, मेरा अख्तर रजा मिट्टी को सोना बनाता है। बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छी मनकबतें मेरे भाई शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहिब किबला से आप तमामी हजरात समात कर रहे थे। जब मनकबत ताजुश शरिया पढ़ी तो मेरे जहन में एक शेर आया कि कोई बोले या मत बोले वो तन्हा बोल देता है। जरा आला हजरत के नाम पे तलब के कहते हैं सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुभान कोई अल्लाह। बोले या मत बोले वो तन्हा बोल देता है। जो हक है वो रजा का खान वादा बोल देता है और किसी को भी बताने की जरूरत ही नहीं। गौहर है कैसी शख्सियत ये तो जनाजा बोल देता है। सुभान अल्लाह बेशक। किसी को भी बताने की जरूरत ही नहीं। गौहर है कैसी शख्सियत ये तो जनाजा बोल देता है। अभी मेरी फहरिस्त मोहब्बत में बेहतरीन नात पढ़ने वाला शायर जिसे हम और आप शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी के नाम से जानते हैं, एक तकरीर के बाद वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मुमताजुल उलमा सिराजुल खुतबा रईसुल असातिज़ा आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद आलम नुमानी साहिब किबला की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा हूँ कि हजरत माइक पे तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन खिताब से हम लोगों के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए इस्तिकबाल कर ले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा महमूद आलम साहिब किबला, जिंदाबाद, सरजमीने मिलक हुसैनगंज, जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर, उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर। एक पैसे में करोड़ों की दुआ देगा तुम्हें। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह की आमद आमद है। हजरत की ज़ियारत से आप हजरात मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीद होंगे इंशाअल्लाह ताला कुछ लम्हात के बाद, इंशाअल्लाह। लेकिन इस शर्त के साथ कि कुछ देर हमें बर्दाश्त कीजिएगा। उसके बाद मद्दाह रसूल आली जनाब अकील सिद्दीकी साहब बादहू ख़तीब मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम साहब, फिर हजरत के चेहरे का दीरार और आप हजरात मुकम्मल फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह। मैं दोबारा सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यति अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आइए हम और आप सबसे पहले हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम आकाओं के आका दाताओं के दाता इमामुल अंबिया हबीब किबरिया मक्की मदनी ताजदार आमीना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर हम सबके दिलों के चैन यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गोहर बार में वालिहाना गुलामाना आशिकाना मोहब्बताना अंदाज में पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरी गम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना इश्कालना। ऐसी मुश्किल में खबर ली जो हमारी सैयदे आलम मदद की जो हमारी, ऐसी मुश्किल में खबर ली जो हमारी सैयदे आलम मदद की जो हमारी। हर घड़ी रहम आपका दरकार है, गर करम कर दो तो बेड़ा पार है, जरा सारे हुसैनगंज के लोग मिलकर यकजुबा बोले बेड़ा पार है। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बना में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ हजरते अल्लामा मौलाना अकील साहब क़िबला के ज़रिए। अल्लाह आज की इस मुलाकात को कबूल फरमाए और आपका यह जलसा अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम तमाम गुनहगारों के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। बुलंद आवाज़ से बोलिए आमीन। आमीन। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस जितनी देर आप लोग चाहेंगे उतनी देर मैं चलूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद फ़ौरन नातिया कलाम होगा। सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सोने रज़ा इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रदियल मौला ताला अन्हो कलम उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। ज़रा लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोगों से भी हो सके तो बैठ जाइएगा, बैठ के सुनिएगा, बैठ के सुनिएगा। ये अदब की जा है, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बुलंद आवाज से बोलिए तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और शायर कहता है कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। और है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल तू न आता तो ये रमज़ान कहाँ से आता, तू न आता तो ये रमज़ान कहाँ से आता। और आखिरी मिसरे के पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, जरा हुसैनगंज वालों एक मर्तबा जी लगा के सुभान अल्लाह हो जाए। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। और ख्वाब में गर हो दीद आका की, हम गुलामों की ईद हो जाए। और पेड़ पौधे सलाम करते हैं, पेड़ पौधे सलाम करते हैं, जानवर एहतराम करते हैं। अहले स्टेज की तवज्जो, पेड़ पौधे सलाम करते हैं, जानवर एहतराम करते हैं। मेरे आका के एक इशारे पर संगरेज़े कलाम करते हैं, मेरे आका के एक इशारे पर संगरेज़े कलाम करते हैं। आप कहोगे मौलाना कहीं पत्थर भी कलाम किया करता है, कहीं पत्थर भी बोला करता है। तो मैं कहूँगा हाँ हाँ हो सकता है कि ये तारीफ आपकी नज़र से गुजरी हो या किसी आलिम रब्बानी की ज़ुबानी आपने सुनी हो। आप कहोगे मौलाना वो कौन सी, तो ज़रा सुनिएगा, अपने दिल के दरीचों को खोल के बैठिएगा। गुलाम गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी आप तक कुछ पहुँचाने
की जसारत कर रहा है। एक मर्तबा का बयान है कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर फरमा रहे हैं। आगे आगे इमामुल अंबिया तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके पीछे पीछे सहाबाई किराम तशरीफ ले जा रहे हैं। और एक तारीफ तो आपने ऐसी भी पढ़ी होगी या सुनी होगी कि मदीने का ताजदार आगे आगे तशरीफ ले जा रहा है और खलीफा अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो भी मुस्तफ़ा प्यारे के दाहिनी जानिब चलते हुए नजर आ रहे हैं, कभी मुस्तफ़ा प्यारे के बाईं जानिब चल रहे हैं, कभी मुस्तफ़ा प्यारे के पीछे चल रहे हैं, तो कभी मुस्तफ़ा प्यारे के आगे चल रहे हैं। आलम तसव्वुर में गुलाम गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी की निगाह ने जब ये नज़ारा किया तो आलम तसव्वुर में मैंने अरीज़ा पेश किया, एक खलीफा अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, अरे मामला समझ में नहीं आता है, दाएं चलना तो समझ में आता है, बाएं चलना तो समझ में आता है, पीछे चलना तो समझ में आता है, पर आगे चलना समझ में नहीं आता है। तो सुनो, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने वालों और हुसैन मिलकगंज के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों और इर्द गिर्द से जो है अपने नबी का जश्न में आने वालों, जरा गुलामी गौसे समदानी की फरियाद को सुनिएगा। जब इतना अरीजा पेश किया था तो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरे गुलाम खलीफा अव्वल ने जवाबन इरशाद फरमाया था, ये नोमानी सुनो सुनो, अरे जब हमें ये खतरा महसूस होता है कि दुश्मन जो है नबी पर कहीं दाहिनी जानिब से वार ना कर दे तो हम मुस्तफ़ा प्यारे के दाहिनी जानिब आ जाते हैं, और जब ये खतरा महसूस होता है कि दुश्मन कहीं बाईं जानिब से अटैक ना कर दे तो हम मुस्तफ़ा प्यारे के बाईं जानिब हो जाते हैं, और जब ये खतरा होता है कि दुश्मन कहीं पीछे से वार ना कर दे तो मैं मुस्तफ़ा करीम के पीछे आ जाता हूँ, और जब ये खतरा होता है कि दुश्मन नबी पे कहीं सामने से वार ना कर दे तो मैं मदीने के ताजदार के सामने नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरजमीने मिलक हुसैनगंज, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा महमूद आलम नोमानी साहिब किबला जिंदाबाद। अर्ज कर रहा था कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं, आपका कलमा पढ़ने वाले सहाबाई किराम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक एक ऐसे मकाम पर पड़ता है जिस मकाम से आवाज आती है, जरा आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। जिस जगह से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, जो ही ये सदा सहाबाई किराम के कानों से टकराती है, जो ही ये आवाज कलमा पढ़ने वालों के गुलामाने मुस्तफ़ा के कानों से टकराती है, अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह में मुअद्दिबाना तरीके से यकज़बा होकर अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अरे मोहम्मद समझ में नहीं आता है, सलातो सलाम की आवाज तो आ रही है पर आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है, सलातो सलाम की सदा तो आ रही है पर सदा लगाने वाला नजर नहीं आ रहा है। तो सुनो हुसैनगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, ये मिलक रामपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुशो खुजू के साथ मनाने वालों, जरा सुनो, मुस्तफ़ा प्यारे ने ऐसे मौके पे इरशाद फरमाया था, ये मेरा कलमा पढ़ने वालों सुनो सुनो, ये मुझ पे अपना तन मन धन कुर्बान करने वालों सुनो सुनो, ये मुझ पे अपना तन मन धन मालो दौलत कुर्बान करने वालों सुनो सुनो, ये सामने पहाड़ी देख रहे हो, अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हाँ हाँ हम सामने पहाड़ी देख रहे हैं, कहाँ बस समझ लीजिए इसी पहाड़ी पे एक पत्थर है, पत्थर जो पत्थर तुम्हारे नबी मुझ मोहम्मद अरबी पे दरूद पाक पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर,
बेशक। बहुत खूब। क्या कर रहा है? दुरूद पाक पर। अरे बोलो जी, क्या कर रहा है? दरूद पाक पढ़ रहा नबी है। पर पत्थर दरूद पाक पड़े, कंकर नबी का कलमा पड़े। लेकिन आज के दौर में कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जिनको मैं कहता हूं कि मर गया मरदूद जिसकी फातिहा ना दरूद। वो कहते हैं ये सुन्नियों का अजीब मामला है। महफिल में होते हैं तब नबी पर दरूद पढ़ते हैं, जलसा में होते हैं तब दरूद पढ़ते हैं, मदरसा में होते हैं तब दरूद पढ़ते हैं, मस्जिद में होते हैं तब दरूद पढ़ते हैं, बैठो तब दरूद पढ़ते हैं, खड़े हो तब दरूद पढ़ते हैं। ये सुन्नियों का अजीबो गरीब मामला है। तो मैं कहता हूं ए नादान जरा सुन सुन, तूने कलामे पाक की इस आया करीमा को नहीं पढ़ा है। इसका तर्जमा जो सैयदी सरकार आला हजरत ने किया है, क्या तूने ये तर्जमा नहीं पढ़ा है? आप कहोगे मौलाना वो कौन सी आयत है? तो जरा सुनिएगा। मेरा और आपका परवरदिगारे आलम अपने प्यारे हबीब पे नाजिल करदा कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। और लहर के बोले, पीछे वाले भी बोले। सुभान अल्लाह। रब ऐलान फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका। बेशक। जरा लहर के बोलो। सुभान अल्लाह बेशक। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पाक पर दरूद पाक पढ़ते हैं। लिहाजा ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर खूब खूब दरूद पाक पढ़ो। ये मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, सज्जदी सरकार आला हजरत ने कहीं ये तर्जमा नहीं किया है कि खड़े होकर पढ़ना है, बैठ के नहीं पढ़ना है, या मदरसे में पढ़ना है, मस्जिद में नहीं पढ़ना है, बल्कि रब ने मुतलकन फरमाया है। और मुतलकन का मतलब ये होता है कि सुन्नी गयूर मुसलमान जहां ठीक ठाक जगह देखेगा अपने नबी पर पढ़ेगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। वो डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, अरे सैयदी आला हजरत लाखों सलाम। सलाम। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और जमीले कादरी बोले तो इस अंदाज से बोले, जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ शहनशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। बोलो सुभान अल्लाह। ऐ शहनशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम, अरे जीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद अरे मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, सरजमीने मिलक हुसैनगंज, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। बैठ जाइए आप हजरत, बैठ जाइए। देखिए बैठ खतीब जाइए, अहले जो सुन्नत जहाँ है वहीं बैठ जाए बिलफौर। मुकर्रर खुसूसी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी की आमद हो चुकी है। बस भाई अकील सिद्दीकी के बाद आप उनको समात करेंगे। सारे भाई बैठ जाएं नीचे। बस कुछ देर बर्दाश्त कीजिएगा, उसके बाद फौरन नाते पाक होगी, उसके बाद हजरत का खिताब खुसूसी होगा इंशाल्लाह। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए, माहौल बनाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना,
जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। बेशक जरा लहक के बोल दो, हुसैनगंज वालों लहक के बोल दो जी लगा के, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना। जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। और भगाना हो अगर नजदी वहाबी और मुनाफिक को तो पहले गेट पे अहमद रजा का नाम लिख देना। भगाना हो अगर नजदी वहाबी और मुनाफिक को तो पहले गेट पे अहमद रजा का नाम लिख देना। आज लोग आला हजरत से मुकाबला करते हैं। मैं कहता हूं कि तुम्हारी टोपियां गिर जाएंगी पर आला हजरत का मर्तबा आप नहीं नाप पाओगे। शायर कहता है कि आला हजरत जिनका लक़ब है उनकी आला शान है। अरे आला हजरत जिनका लक़ब है उनकी आला शान है। और नामे रजा सुन करके मचलना सुन्नी की पहचान पहचान है। नामे रजा सुन करके मचलना सुन्नी की पहचान है। अब मैं नबी का मीलाद पढ़ना शुरू कर रहा हूँ जिस ताल्लुक से मुझे याद किया गया है। मेरा और आपका परवरदिगारे आलम कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आज हम मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मना रहे हैं। ये मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, आज हम ही मीलाद नहीं मना रहे हैं, पूरी दुनिया में नबी का मीलाद हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है तो सुनिए। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। आपकी आमद का वक्त अनकरीब है। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत में महफिल मीलाद हो रही है, आसमान में महफिल मीलाद हो रही है, फरिश्तों की महफिलों में महफिल मीलाद हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ये बुलबुल सिदरा सारे आसमानों के दरवाजे खोल दो और जन्नत के सारे गेट भी खोल दो। अर्ज की मौला वो क्यों? तो फरमाया वो इसलिए कि अब वो दुनिया में आने वाला है जिसके सदक़े में ये सारी कायनात बनाई गई है। यानी जमीन बनी है तो मुस्तफ़ा के सदक़े, आसमान बना है तो मुस्तफ़ा के सदक़े, आबो जो है शजरो हजर बना है तो मुस्तफ़ा के सदक़े, पूरी कायनात बनाई गई है मुस्तफ़ा प्यारे के सदक़े में। इसी को सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, अरे उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद आलम नुमानी, जिंदाबाद, सरजमीने मिलक हुसैनगंज। जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत। खालिक़े कायनात ने फरमाया, खोल दो ताकि पता चल जाए कि अब वो आने वाला है जिसके सदक़े में सारी बज़्म कायनात सजाई गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुसैनगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, अब ज़मीं को पता चल रहा है कि मुस्तफ़ा प्यारे आने वाले हैं। आसमान को भी पता चल गया कि प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाने वाले हैं। ज़मीन ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और रोकर अरीज़ा पेश किया, मौला ये तरह तरह की मुसीबतें मेरे ऊपर हो रही हैं। मसलन ताशबाजी मेरे ऊपर होती है, जुआबाजी मेरे ऊपर होती है, गाली गिलोच मेरे सीने पर होती है, एक दूसरे का जो है जमीनों जायदाद मेरे ऊपर रह करके हड़प किया जाता है, एक दूसरे को कत्लो गारत मेरे ऊपर रह कर किया जाता है। ये तरह तरह की मुसीबतें आखिरकार मेरे कलेजे पे कब तक होती रहेंगी? मौला अब रहम फरमा, अब करम फरमा, अपना रहमत वाला महबूब मेरे दामन में भेज दे ताकि मेरे कलेजे को ठंडक महसूस हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। रात ये कहकर जो है जमीन ये कहकर खामोश हो नहीं पाई थी। आसमान ने कहा, मौला लौह पाक है, कलम पाक है, अर्श पाक है, ये तमाम पाक चीजें मेरे पास हैं। तेरा हबीब भी पाक है, तेरा नाइब भी पाक है। परवरदिगारे आलम अपने प्यारे हबीब को मेरे दामन में भेज दे। जमीनों आसमान ने जब ये कहकर खामोशी इख्तियार की थी, गैब दा परवरदिगारे आलम ने
बुलबुल सिदरा से कहा, ये बुलबुल सिदरा ये दोनों क्या कह रहे हैं? अईदा पेश किया, मौला जमीन कहती है तेरा हबीब मेरे दामन में आ जाए, और ये आसमान कहता है तेरा हबीब मेरे दामन में आ जाए। इतना अरीदा खालिके कायनात ने सुना तो मेरे और आपके परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ये बुलबुल सिदरा अब तू ही बता क्या फैसला होना चाहिए। अर्द की, मौला अरे मैं तो इतना जानता हूँ कि आज तक जिसने भी तेरी बारगाह से खैरात मांगी है वो कभी तेरी बारगाह से खाली हाथ वापस नहीं गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। खालिके कायनात ने हुक्म दिया, ये बुलबुल सिदरा जाओ जमीन को भी खुशी का पैगाम दे दो और आसमान को भी मुज्दा सुना दो। अर्द की, मौला वो कैसे? क्या महबूब तो बनाएगा, क्या महबूब तो भेजेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। मालिके कायनात ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं महबूब तो एक ही होगा, मेरा हबीब तो एक ही होगा। अर्द की, मौला फिर क्या करेगा? दोनों को कैसे खुश करेगा, कैसे राजी करेगा? तो सुनो, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, अपने नबी का जश्न मनाने वालों और गुज़िश्ता टाइम में नबी का जुलूस निकालने वालों, ऐसे मौके पर मेरे और आपके खालिके कायनात ने इरशाद फरमाया था, अरे आई बुलबुल सिदरा मैं कादिरे मुतलक हूँ, मैं दोनों को खुश करना जानता हूँ। अर्द की, मौला वो कैसे? तो खालिके कायनात ने फरमाया, हे बुलबुल सिदरा जाओ जमीन से कह दो, ऐ जमीन जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाएगा तो महफिले मिलादे पाक तेरे सीने पर मनाई जाएगी। और आसमान से कह देना, ऐ आसमान जब दुनिया में मेरा हबीब तशरीफ लाएगा तो महफिले मेराजे पाक तेरे सीने पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजान आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सर जमीने मिलक हुसैनगंज, जिंदाबाद, अल्लामा महमूद आलम नुमानी साहिब किबला, जिंदाबाद। बहुत नबी अच्छे। का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। जरा लहक के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। लहक के बोलो, सुभान अल्लाह, जरा फजा में हाथों को लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और मदीने की गली को छोड़ दें, जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। आपने पिछले 12 रबीउन नूर में और हर साल नबी का जुलूस निकालते हो, बोलो निकालते हो या नहीं निकालते हो? जरा हाथों को लहरा के बताओ, हाँ निकालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उस शाक़े नबी रहते हैं, मुस्तफ़ा प्यारे का जुलूस निकाला करते हैं। बस इसी बात का सबूत देकर मैं कुर्सी खिताबत से हटना चाहता हूँ, चूँकि मेरे फौरन बाद नातिया कलाम होगा और मेरे बाद बिरादर कबीर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब किबला को आपको भरपूर समात फरमाना है। और उसके बाद फौरन पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत गुले गुलजारे रज़ावियत हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला खान बरेलवी का आपको दीदार करना है और उनसे बैत भी होना है। हम तमाम को भी इंशाअल्लाह उनका दीदार करना है। जरा लहक के बोलिएगा सुभान अल्लाह, और जरा मजबूती से बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विलादत तैयबा का वक्त होने वाला है। आपने उलमा की जुबानी सुना होगा कि आपके वालिद मोहतरम यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु मौला अन्हु का विसाल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी अभी अपनी माँ के शिकमे मुबारक यानी पेटे मुबारक में है। आपके वालिद मोहतरम का विसाल हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल मुख्तसर तौर पे मैं आप तक अर्ज करना जो है अर्ज करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ। आपका विसाल मुबारक हो गया है। मुस्तफ़ा प्यारे के जो है आमद का वक्त अन करीब आ रहा है। आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत तैयबा ताहिरा जाहिदा पाकीज़ा के यहाँ पर कोई नहीं है। अचानक हजरत आमिना तैयबा ताहिरा अपनी निगाहे करम को उठाती हैं और किस बात का नजारा करती हैं। एक औरत आपको अपने सामने नजर आती है। उस औरत को करीब किया और करीब करने के बाद इशारा किया, ये बंदी खुदा सुनो सुनो, जाओ फुला मुकाम पर चली जाओ।
जाओ और फुला मुकाम पर जाने के बाद वहां से चंद औरतों को दाई के तौर पे बुला लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत जाती है, हजरत आमीना का पैगाम सुनने के बाद यके बाद दीगरे कई औरतों से कहा, एक से कहा उसने टाल दिया, दूसरी से कहा उसने भी टाल दिया, तीसरी से कहा उसने भी टाल दिया, चौथी से कहा उसने भी टाल दिया। आप कहोगे मौलाना आखिर ये टालने की वजह क्या होती है? अरे हम तो नबी का नाम सुन के न जाने कितने दूर दूर से आ जाते हैं नबी का जिक्र सुनने के लिए, और आखिरकार नबी की पैदाइश की खुशी ये क्यों नहीं मनाती हैं? तो सुनो मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, वो औरतें जाहिर को देख रही थी। उनका देखने का मतलब ये था कि जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है हम उनके ऐज़ा अक़रबा से मालो दौलत जो है लिया करते हैं, रुपया पैसा लिया करते हैं और हमको जोड़ा वगैरह मिला करता है। लेकिन अब जो आने वाला बच्चा है दुनिया में, अल्लाह अकबर कबीरा, ये यतीम है, यतीम इसके यहाँ से मिलेगा क्या? लेकिन मैं कहता हूँ ए लोगों, उनकी निगाहें इस यतीमी को देख रही थी, लेकिन सज्जदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु मौला अन्हो जब मेरे मुस्तफा के मालिक व मुख्तार होने के ताल्लुक से कलम को जुम्बिश देते हैं तो अलल ऐलान इरशाद फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, और लहर के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं अर्ज कर रहा था कि उन औरतों ने आने से इनकार कर दिया। बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन ने मौला की बारगाह में अरीदा पेश किया, हे परवरदिगारे आलम, तेरे प्यारे हबीबे पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा का वक्त अन करीब है और तेरी जो है तेरे प्यारे हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना के पास कोई भी नहीं है। चंद औरतों को इशारा किया गया तो वो बुलाने पे नहीं आई। तब सुनो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, अपने नबी का मिलाद मनाने वालों, मेरे और आपके परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया था, अरे बुलबुले सिदरा, अरे वो आती भी क्यों? अर्द की मौला मतलब कहा, मतलब यह है कि वो औरतें हैं नापाक और मेरा महबूब जो तशरीफ लाने वाला है वो है सर से पाक तक पाक ही पाक। बेशक बेशक क्या बात है। बहुत अच्छा नुक्ता है हजरत, जवाब नहीं। सुभान मेरा महबूब सर से पार। वाह वाह वाह। बल्कि नूर ना नूर है। बेशक क़द बेशक जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बेशक बेशक लह के बोलो सुभान अल्लाह। सज्जदी सरकार आला हजरत जिसको अपने लफ्जों में यूं कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। बेशक नूर का रब ने फरमाया वो आती भी क्यों? अर्द की मौला मतलब का मतलब इसका ये है वो है नापाक और मेरा हबीब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है पाक। जरा लहक के बोलो हुसैन वालों, लहक के बोलो क्या है? पाक पाक। खालिक कायनात ने कहा सुनो मैं बतलाता हूं कि दाइयां कौन बनेंगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी लम्हाते जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
कहा मुझसे सुनो। रब ने फरमाया का मैं बताता हूं कि दाइयां कौन बनेंगी। तशरीफ लाने वाले हैं, दरगाहों पे हाजिरी दें तो हमको कहते हैं ये लोग कि कब्र पुजबा पार्टी है, कब्र पुजबा पार्टी है मादल्ला। मज़ारात को ये लोग सिजदा करते हैं मादल्ला, पूजते हैं। अहले सुन्नत व जमात का ये ऐलान है कि अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करता। समझे नहीं? वो बात अलहदा है कि हुजूर आला हजरत के मसले के कुछ लोग खिलाफ चलते। इशारा कर दिया मैंने, चूंकि वक्त नहीं है मेरे पास। रब ने फरमाया कि नाम मैं बताता हूं। मौला वो कौन? का सुनो, अगर मेरे हबीब की पैदाइश के मौके पर तुम्हें औरतों को दाइयां बनाना है तो जाओ हजरत हव्वा को ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग बोलो, सारे लोग बोलो, यकजुबा होके बोलो सुभान अल्लाह। कहा हजरत हव्वा को ले जाओ, हजरत मरियम को ले जाओ, हजरत आसिया को ले जाओ। चौथा नाम और गिनाया। जब रब तबारक व तआला ने ये नाम गिना दिए तब सुनो, हुसैनगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाने वालों, अपने नबी के जिक्र में आने वालों, रुपया पैसा सब कुछ खर्च करने वालों, अल्लामा अकील साहब की सदारत में रहकर ये जलसा करने वालों, ये लोगों जब इतना कहा था तो रब तबारक व तआला ने जब इतना कहा, हजरत बुलबुले सिदरा ने अरीदा पेश किया, मौला जिनके तूने नाम गिनाए हैं ये तो अंबियाए किराम की माएं हैं। हजरत बुलबुले सिदरा ने जब इतना अरीदा पेश किया तो खालिके कायनात ने फौरन इरशाद फरमाया, ए बुलबुले सिदरा क्या हुआ अगर ये अंबियाए किराम की माएं हैं तो आने वाला भी तो इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक, अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान क्या है? अगर ये अंबिया की माएं हैं तो आने वाला भी तो इमामुल अंबिया है। जरा बोल दो लहक के इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। अंबिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर हजरत बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन ने अरीदा पेश किया, मौला ये जाहिरी तौर पे दुनिया में नहीं है, यानी इनका विसाल हो गया है। तब सुनो हुसैनगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, दिलारामपुर में रहने वालों, जरा सुनो गुलाम गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी की जुबानी सुन लो। जब इतना अरीदा पेश किया तो खालिके कायनात ने इरशाद फरमाया, ये बुलबुल सिदरा सुनो सुनो, अरे मसला मैं बतलाए देता हूं। कब्रों पे जाना तुम्हारा काम है, कब्रों पे पहुंचकर उनका एक एक का नाम लेना, उनको पुकारना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उनको कब्रों से बाहर करना ये मेरे जिम्मे करम की बात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिम्मा करम की बात है। बेशक पता चला हुजूर आला हजरत के दयार में जाना, हुजूर शाह जमालुल्लाह या दीगर औलिया यानी मज़ारात या कब्रों पे जाना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, बल्कि बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जरा लहक के बोलो, हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। सुन्नत है। हजरत बुलबुल सिदरा पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद यके बाद दीगरे तमाम को आवाज लगाते हैं। आवाज दी उठ उठ के बाहर आते हैं है। एक के बाद दीगरे तीनों आ गई, चारों आ गई। आने के बाद कदम बढ़ाना ही चाहती थी, परवरदिगार आलम की बारगाह से जो है निदा आती है, ए अंबिया की माओ जरा ठहर जाओ। अरीदा पेश किया, मौला ठहरने की वजह क्या है? कहा सुनो सुनो, अरे मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त होने वाला है। मेरे प्यारे हबीब का जश्न मनाने के लिए या प्यारे हबीब की आमद के मौके पर तुम तन्हे तन्हा ना जाना। अर्ज की मौला फिर किसे ले जाएं? कहा सुनो सुनो, अरे अपने साथ में फरिश्तों की जमात ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरिश्तों की जमात जमात ले लो। खालिक कायनात के हुक्म पे अमल किया, फरिश्तों की जमात को ले लिया,
लेने के बाद फिर कदम बढ़ाना ही चाहती थी। खालिके कायनात की बारगाह से निदा आती है, ठहरो। अरे आप बोलो, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बंदाए मोमिन अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, उसके नाम का जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। अब ये आपके ऊपर फैसला है कि शुरू से आखिर तक आपको अपने नाम के जितने मर्तबा, जितने खजूर के दरख्त आपको अपने नाम के जन्नत में लगवाना होंगे। तू ही इशारा मिलेगा खतीब या शायर वगैरह का, आप फौरी तौर पे अपनी जुबान को हिलाओगे और जी लगा के सुभान अल्लाह की सदा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसियत, मसला के आला हजरत। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, टाइम ज्यादा हो रहा है बस। क्या कहा? फरिश्तों को ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला जरा सुन लो। अरे लहक के बोलो और लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ठहरो का मौला मतलब कहा सिर्फ तुम ही ना जाओ, फरिश्तों को ही लेके ना जाओ। अर्ज की मौला फिर क्या हो? कहा सुनो, एक जमात हूरों की भी ले लो। किसकी ले लो? हूरों की। हूरों की ले लो। अंबिया की माएं, फरिश्तों की जमात, हूरों की जमात। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बुलबुल सिदरा ने अरीदा पेश किया, मौला मामला समझ में नहीं आता है। अरे अंबिया किराम की माओं का तो मामला ये है कि जब तेरे प्यारे हबीब की आमद का वक्त होगा, तेरे प्यारे हबीब की वालिदा मोहतरमा की ये खिदमत करेंगी। लेकिन ये फरिश्ते ये हूरों क्यों भेज रहा है? तो सुनो जुलूस निकालने वालों, अपने नबी का जश्न मनाने वालों, गुलाम गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी की जुबानी, जरा आखिरी जुमले सुन लो। ऐसे मौके पे हमारे और आपके परवरदिगार ने इरशाद फरमाया था, ए बुलबुले सिदरा सुनो सुनो, अरे जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाएगा तो ये अंबियाए किराम की माएं मेरे प्यारे हबीब की वालिदा मोहतरमा की खिदमत करेंगी। और ये जो फरिश्ते जा रहे हैं, जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ ले आएगा तो ये फरिश्ते मेरे प्यारे हबीब का जुलूस निकालेंगे। कहा समझ में आ गया काइन हूरों को क्यों भेज रहा है? तो खालिके कायनात ने इरशाद फरमाया कि ये फरिश्ते जुलूस निकालेंगे और मुस्तफा की आमद पे जब फरिश्ते जुलूस निकालेंगे तो ये हूरे मेरे नबी के जुलूस में नगमे यानी नाते पाक पढ़ेंगे। बेशक सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाते पाक पढ़ेंगी। बस अल्लाह हमें आपको तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसमें पूरे गांव का ताबन है, लेकिन ज्यादातर मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी कमेटी और बिलखुसूस आपके जो पेशे इमाम हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुहिब्बे गिरामी कारी अकील अनवर साहिब किबला, अल्लाह आप तमाम की जिंदगियों को सजा दे, आपके घरों को आबाद रखे और हम तमाम को रब तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका व तुफैल पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जरा बुलंद आवाज से बोलिए आमीन। सबकत लिसानी की बिना पर अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो या आपके सुनने में कोई खामी हो गई हो, मैं तमाम को गवाह बनाकर और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पाक को पेश करके रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों वातूबू इलैहि, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।